टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी टाइटन को लेकर सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। यूएस कोस्ट गार्ड और टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट दोनों ने टाइटन में गए 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। 22 जून को यूएस कोस्ट गार्ड को अटलांटिक सागर की तलहटी में टाइटैनिक के पास मलबा मिला। इसके कुछ देर बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, हमें जो मलबा मिला वो टाइटन का ही है। ओशन गेट ने भी स्टेटमेंट जारी कर हादसे की पुष्टि की है। हालांकि अभी तक मौत की असली वजह नहीं बताई गई है। प्रथम दृष्टया माना गया है कि पनडुब्बी इम्प्लोजन का शिकार हुई, माने पानी के दबाव के चलते अचानक बिखर गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसके कारण 5 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी। ब्रिटिश उद्योगपति हामिश हार्डिंग, उम्र 58 साल, प्राइवेट जेट बेचने वाली कंपनी एक्शन एविएशन के मुखिया थे। अंटार्कटिक लग्जरी टूरिस्ट कंपनी व्हाइट डेजर्ट के साथ भी काम किया था। इस कंपनी ने अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू की थी। हार्डिंग ने नामीबिया से चीतों को लाने में भारत सरकार की मदद की थी। वो साउथ पोल की कई यात्राएं कर चुके हैं। 2022 में जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर भी गए थे। वो दुनिया की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच में भी उतर चुके थे। दूसरा और तीसरा नाम पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे का था, शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। 48 वर्षीय शहजादा दाऊद के केमिकल टू एनर्जी कंपनी एग्रो कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी कंपनी खाद और पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाती है। शहजादा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के बोर्ड मेंबर भी थे। शहजादा के बेटे सुलेमान दाऊद भी पिता के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। चौथा नाम स्टॉकटन रश। रश टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ थे। 1981 में जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 19 की उम्र में लाइसेंस लिया था। वो उस वक्त दुनिया के सबसे युवा जेट ट्रांसपोर्ट पायलट बने थे। रश के पास प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री थी। 2022 में ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रश ने सीबीएस न्यूज से बात की थी। इसमें कहा था, मछली पकड़ने वाला जाल या किसी दुर्घटना की वजह से पनडुब्बी फंसी रह सकती है, लेकिन खतरा तो कार में बैठने पर भी होता है। तो क्या आप कार में बैठना छोड़ देंगे? संयोग देखिए, स्टॉकटन रश उन 5 लोगों में से थे जिनकी हादसे में मौत हो चुकी है। स्टॉकटन रश पनडुब्बी के पायलट भी थे, माने वो ही इसे चला रहे थे। टाइटैनिक और रश के बीच एक संयोग और है। उनकी पत्नी वेंडी रश के पूर्वज उद्योगपति इसिडोर स्ट्रॉस और उनकी पत्नी आइडा स्ट्रॉस टाइटैनिक के यात्री थे। 5वां नाम फ्रांसीसी खोजी पॉल ऑनरी नार्जियोलो का था। 77 साल के पॉल को मिस्टर टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था। वो फ्रेंच नेवी में थे। 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर में उतरे थे। उससे 2 बरस पहले ही रॉबर्ट बलार्ड ने मलबे की तलाश पूरी की थी। तब से अब तक वो 35 बार इस मलबे तक की यात्रा कर चुके थे। टाइटन एक तरह की पनडुब्बी थी। इसका शरीर कार्बन फाइबर से बना था। इसका साइज छोटी कार के बराबर था। लंबाई लगभग 7 मीटर। सामने की तरफ पारदर्शी खिड़की लगी थी जिससे लोग बाहर का नजारा देख सकते थे। इसमें एक पायलट के अलावा 4 और लोग बैठ सकते थे। 17 साल से ऊपर के लोग इसका टिकट ले सकते थे। एक टिकट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए थी। इसने 18 जून को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से यात्रा शुरू की थी। अटलांटिक सागर में लगभग 4000 मीटर नीचे है टाइटैनिक का मलबा। इसकी खोज सितंबर 1985 में यूएस नेवी के अफसर रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने की थी। इसके बाद वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर ने रिसर्च के मकसद से कई बार इसका दौरा किया। फिर 2010 के दशक में नई रेस शुरू हुई मलबे तक पहुंचने और मलबे का दीदार करने की। कुछ कंपनियों ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। ओशन गेट भी उन्हीं में से एक है। उसके पास टाइटन जैसी कुछ और पनडुब्बियां भी हैं। एक बार में टाइटैनिक तक पहुंचकर वापस बाहर आने में टाइटन को लगभग 8 घंटे लगते थे। इसमें एक बार में 96 घंटों तक चलने लायक ऑक्सीजन भरा जा सकता था। टाइटन को बाहर से पोलर प्रिंस नाम के जहाज से सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन 18 जून को डुबकी लगाने के लगभग 2 घंटे बाद ही संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के 8 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया। उसके बाद कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। डीप एनर्जी नाम का एक जहाज था। उसके पास 2 रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी आरओवी थे। ये समंदर में 3000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं।
कनाडा का अटलांटिक मरीन नाम का जहाज भी तलाशी अभियान में जुटा था। कनाडा ने नौसेना का एक जहाज मेडिकल सपोर्ट के लिए रवाना किया था। फ्रांस ने भी अपना एक जहाज भेजा था। उनका आरओवी मलबे की गहराई तक जा सकता था। इन सब के अलावा यूएस कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री, होमलैंड सिक्योरिटी समेत कई एजेंसियां खोई हुई पनडुब्बी को तलाश रही थी। फ्रांस की एक पनडुब्बी तलाशी वाले एरिया में पहुंच चुकी थी, लेकिन 22 जून की दोपहर एक आरओवी को मलबे का कुछ हिस्सा मिला। पहले आशंका जताई गई कि यह टाइटन का मलबा हो सकता है। कुछ समय बाद यूएस कोस्ट गार्ड और ओशन गेट ने इस आशंका पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही टाइटैनिक से जुड़ी त्रासदी वापस लौट आई है। टाइटन हादसे को टाइटैनिक पार्ट 2 का नाम दिया जा रहा है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और आलीशान जहाज था। लॉन्च से पहले ही इसको समंदर की महारानी कहा जाने लगा था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन के बंदरगाह से रवाना हुआ। इसमें 2200 से अधिक लोग सवार थे। इनमें दुनिया की कुछ सबसे चर्चित हस्तियां भी थीं। उनकी मंजिल लगभग 5,500 किलोमीटर की दूरी पर बसा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था, लेकिन सफर की शुरुआत में ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर ओझल हो गई। इस हादसे में 1,500 से अधिक लोग मारे गए। जो बच गए उनके पास रह गई कहानियां। टाइटन के हादसे ने टाइटैनिक का जख्म एक बार फिर हरा कर दिया है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अभिषेक सोनू ने। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।